MNPTI इमरान खान के 342 के बयान के बाद तोशाखाना केस फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और आज ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI इमरान खान के 4 गवाहों को गैर मुतल्लिका करार देते हुए उनका बयान लेने से इनकार कर दिया और फरीकैन से कल हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं और साथ ही ये भी वादे कर दिया है कि कल अगर फरीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा। अब एक तरफ से ट्रायल कोर्ट में आज ये अहम तरीन पेशरफ्त हुई तो दूसरी तरफ एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की दरख्वास्त पर सेशन अदालत में जारी ट्रायल को फौरी तौर पर रुकवाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना ट्रायल से मुतालिक चेयरमैन PTI की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत होनी है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परसों के लिए अपनी समाअत मुकर्रर कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच यानी जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस याया आफरीदी ने चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और हुक्म दिया। हम सूरत हाल को समझ रहे हैं। हमने समझा था कि हाई कोर्ट आपको बेहतर ऑर्डर देगी। हमने अपने हुक्मनामे में लिखा था कि हाई कोर्ट तमाम दरख्वास्तों को इकट्ठा करके समाअत करे। पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लेंगे। हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया तो हम कैसे केस सुने। जैसे याया आफरीदी ने नमाज दी है कि आपने बगैर ऑर्डर के सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। हैरत है कि आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट में केस कब के लिए मुकर्रर है? तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिनान नहीं दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। असल सवाल दायरा इख्तियार का है। ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। ट्रायल कोर्ट ने आज ही गवाहान की फहरिस्त पेश करने का हुक्म दिया है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि अगर आज गवाहान की फहरिस्त ना दी तो ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस के फैसले तक ट्रायल रोकने का हुक्म दे तो जैसे याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आपने हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त की ही नहीं है। बेहतर होगा कि आप अभी सोच लें और हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त दायर कर दें। मुमकिन है कि जो रिलीफ आप हमसे मांग रहे हैं उससे अच्छा हुक्म हाई कोर्ट से आ जाए। मुमकिन है कि कल हाई कोर्ट ट्रायल ही रोकने का हुक्म दे दे। जैसे याया आफरीदी ने मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट्स पर सुपरवाइजरी दायरा इख्तियार हाई कोर्ट का ही है। हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत के लिए परसों यानी 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और उससे पहले यानी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है और कल ही ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकर्रर है, जिसने आज इशारा दिया है कि कल ही तोशाखाना केस का फैसला भी महफूज किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI का 342 का बयान रिकॉर्ड कर लिया था और आज उन्हें अपने गवाह पेश करने का मौका दिया था, जिस पर आज इब्तिदाई समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त के लिए फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को कोई रिलीफ नहीं दिया। इसके बाद एक वक्फा हुआ और फिर जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने गवाहों की लिस्ट फराहम करते हुए अदालत से कहा कि चेयरमैन PTI के 4 गवाह हैं। गवाहों के बयानात 2 दिन बाद कलम बंद करवाना चाहते हैं। तो जज हुमायूं दिलावर ने उनसे कहा कि अगर आपने गवाहों के नाम दिए हैं तो उन्हें पेश भी करें। मैं आपको आधा घंटा भी नहीं दूंगा। मैंने कहा था कि प्राइवेट गवाहों के नाम देने हैं और उन्हें पेश भी करना है। मुल्जिम पर सादा सा इल्ज़ाम है कि तोशाखाना का रिकॉर्ड चेयरमैन PTI ने जाहिर नहीं किया। आप प्राइवेट गवाहान आज पेश करें वरना आपका हक ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर गौहर अली खान ने इस्तदा की कि गवाह कराची में हैं, एक दिन का वक्त मांग लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि जिसको घड़ी बेची थी उसको बतौर गवाह पेश करें। इस दौरान चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि आज गवाहान में से कोई दस्तयाब नहीं है। गवाहान को बयान कलम बंद करने के लिए 2 दिन का वक्त दें। फिर एक और वक्फा हुआ, जिसके बाद दोबारा समाअत करते हुए जज हुमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया कि गवाहों की क्या अपडेट है। तो चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने जवाब दिया कि गवाहों का तो बता दिया है कि वो आज पेश नहीं हो सकते, हमें वक्त चाहिए। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि तोशाखाना केस असासा जात से मुताल्लिक है जो चेयरमैन PTI ने खुद जमा करवाए। कुछ नहीं बताया गया कि 4 प्राइवेट गवाहान का केस से ताल्लुक क्या है। 3 प्राइवेट गवाहान चेयरमैन PTI के टैक्स कंसल्टेंट हैं। तोशाखाना केस इनकम टैक्स से मुताल्लिक नहीं है। तोशाखाना रेफरेंस में इनकम टैक्स का जिक्र ही नहीं किया गया है। चेयरमैन PTI ने 342 के बयान में खुद कहा कि इनकम टैक्स पर इन्हिसार नहीं किया। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि चेयरमैन PTI की जानिब से गवाहान पर भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस मौके पर जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI के वकील से पूछा कि पहले बताएं कि उस्मान अली कौन है। तो गौहर अली खान ने जवाब दिया कि पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। इलेक्शन कमीशन के वकील गलत कह रहे हैं कि गवाहान का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जज हुमायूं दिलावर ने सवाल किया कि अदालत को बताएं कि गवाहान का ताल्लुक केस से कैसे है। तो चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने जवाब दिया कि उस्मान अली का ताल्लुक केस से है। उस्मान अली ने फॉर्म भी बनाया। मेरे असासा जात का किसे मालूम होगा? जाहिर है कि मेरे अकाउंटेंट को ही मालूम होगा। इस वजह ने रिमार्क्स दिए कि इनकम टैक्स से मुतालिक तो आप दुरुस्त कह रहे हैं,
लेकिन असल मसले पर आए जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए फॉर्म बी से मुताल्लिक है। इस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जवाब दिया कि अगर फॉर्म बी की बात कर रहे हैं तो फिर चेयरमैन पीटीआई के अलावा तो कोई भी ना आए। मैं तो गवाहान को अदालत के सामने लाने को तैयार हूँ। कोई भी रुकने कौमी असेंबली खुद से फॉर्म बी नहीं भरता। गौहर अली खान ने मजीद कहा कि 24 घंटे में प्राइवेट गवाहान को अदालत में पेश करने का कहा गया है। मुझे परसों तक का वक्त दे दे। 500 से ज्यादा सफात की दस्तावेजात हैं। चेयरमैन पीटीआई निजी बैंक की दस्तावेजात भी लाना चाहते हैं। जज साहेब कुछ तो रहम करें, आप ही हमारे हक के मुहाफिज हैं। हमें बराबरी की सतह पर केस में आगे बढ़ने दें। आपका फैसला कबूल होगा, लेकिन आपसे इंसाफ की तवक्को है। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर ओपन कोर्ट में अपना ऑर्डर लिखवाने लगे, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से गौहर अली ने गवाहान की लिस्ट फराहम की, लेकिन गवाहान अदालत में पेश ही नहीं हुए। बैरिस्टर गौहर अली ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दे दी ताकि गवाहान के बयानात कलमबंद हो सके। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक लिस्ट में 4 गवाहान, टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं, जबकि ये मामला तो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए फॉर्म बी और गलत असासा जात जमा करवाने का है और चेयरमैन पीटीआई ने फॉर्म बी खुद जमा करवाया। जज हुमायूं दिलावर ने फैसले में मजीद लिखवाया कि इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक गवाहान का केस से कोई ताल्लुक नहीं बनता। जज हुमायूं दिलावर ने ऑर्डर में मजीद लिखवाया कि बैरिस्टर गौहर अली ने मान लिया कि उनके 4 गवाह टैक्स रिटर्न से वाबस्ता हैं। सेशन अदालत इनकम टैक्स रिटर्न को तो देख ही नहीं रही है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167 और 173 के तहत शिकायत दायर हुई है। शिकायत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत दायर नहीं की गई है। चेयरमैन पीटीआई इस केस से गवाहान का ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहे, इसलिए उनको इनकम टैक्स से वाबस्ता गवाहान को पेश करने की इजाजत नहीं दी जाती और 4 गवाहान की लिस्ट से मुंसलिक दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। चेयरमैन पीटीआई के वकील गवाहान का केस से ताल्लुक जोड़ने में नाकाम रहे। ट्रायल कोर्ट के जज ने मजीद लिखवाया कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म असासा जात के हवाले से आयद की गई। चेयरमैन पीटीआई पर झूठे असासा जात जमा करवाने का इल्जाम है। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान ने जज से मुकालमा किया कि मुआज़रत चाहता हूँ, फैसले में मेरे दलाइल में लिखें कि जुमे को गवाहान पेश करना चाहता हूं। तो जज हुमायूं दिलावर ने अपना ऑर्डर लिखवाते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर अली की बातों से मेरा टेम्पो टूट जाएगा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी करते हुए कल ही दोनों फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए और यह भी कह दिया कि कल अगर फरीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा। अब कल का दिन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों में तोशाखाना केस की समाअत मुकर्रर है और सवाल यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ देकर ट्रायल रुकवाती है या नहीं रुकवाती है, या फिर सिर्फ फैसला देने से रोकती है, या फिर ट्रायल कोर्ट में फिर कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाती है। तमाम चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जिन 4 प्राइवेट गवाहों की लिस्ट अदालत को फराहम की गई थी, उनमें यूसुफ इस्लाम एसोसिएट के सीनियर कंसल्टेंट उस्मान अली और सीनियर मैनेजर कदीर अहमद का नाम और सीनियर मैनेजर नवीद फरीद और पीटीआई के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन का नाम शामिल है। इसके अलावा तोशाखाना स्कैंडल में चारों तरफ से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाहियां आ रही हैं। चेयरमैन पीटीआई से फरागोगी के जरिए ग्राफ की घड़ी का सेट खरीदने के दावेदार उमर फारूक ज़हूर एक दफ़ा फिर मीडिया पर आ गए हैं। उन्होंने जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी के साथ अपने ताज़ा इंटरव्यू में दावा किया है कि ग्राफ की काबा एडिशन की घड़ी उनसे खरीदने के लिए कई लोग राब्ता कर रहे हैं। सऊदी हुक्काम ने भी घड़ी की तस्दीक और फिर उसे वापस खरीदने के लिए उनसे राब्ता किया। इसके अलावा एक बादशाह ने घड़ी खरीदने के लिए $2 करोड़ की ऑफर की। कोई सऊदी हुक्काम ने या उनमें से किसी ने राब्ता या इस चीज़ की तस्दीक के लिए कि ये घड़ी आपके पास पहुंची है या प्राइम मिनिस्टर ने भेजी है, इस तरह कुछ हुआ? जी बिल्कुल जी, राब्ता हुआ था जी। उन्होंने तस्दीक करने के लिए राब्ता किया था कि ये वाकई आपके पास है घड़ी। मैंने कहा जी बिल्कुल है। उन्होंने कहा अगर आप बेचना चाहें तो एज अ सऊदी गवर्नमेंट हम इसको रिट्रीव करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। मैंने उनको कहा जी अगर मैंने कभी देनी होगी तो मैं पैसे के एवज़ नहीं दूंगा, मैं वैसे भी दे सकता हूँ। मुझे कई दफ़ा ऑफ़र्स आई लोगों से कि जी अगर आपने बेचनी तो मुझे बताएं। अभी रिसेंटली एक फारिस्ट के किंग है, उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया कि आप मुझे बताएं कि क्या आपकी डिमांड है और ये मैं घड़ी ख़रीदना चाहता हूँ। मैंने उनको जब पोलाइटली मना किया तो उन्होंने मुझे कहा यार आप $20 मिलियन काफ़ी है। मैंने कहा नहीं सर, मैं 20 मिलियन में भी नहीं देना चाहता। उमर फारूक ज़हूर दुबई में मुक़ीम हैं और ये वही बिजनेसमैन हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि चेयरमैन पीटीआई को सऊदी वली अहद की तरफ से दिया गया ग्राफ की घड़ी का कीमती सेट उनके पास है, जो उन्होंने शहजाद अकबर से राब्ते के बाद फरागोगी से ख़रीदा था। उस वक्त हमारे प्रोग्राम में ही उमर फारूक ज़हूर ने अवाम को ये तहफ़ दिखा भी दिए थे और हमसे तमाम सर्टिफिकेट्स भी शेयर कर लिए थे। ताहम चेयरमैन पीटीआई फरागोगी और शहजाद अकबर समेत पूरी तहरीक इंसाफ ने उमर फारूक ज़हूर के दावों को मुस्तरद कर दिया था और अपने दिफा में इस्लामाबाद की एक मकामी दुकान की कच्ची रसीद दिखाकर दावा किया था कि ग्राफ का ये सेट आर्ट ऑफ टाइम नामी दुकान को 5 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा गया है। लेकिन फिर उस दुकान के मालिक मोहम्मद शफीक ने चेयरमैन पीटीआई के दावों को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से ग्राफ की ये घड़ी खरीदी नहीं है और रसीद भी उन्होंने नहीं लिखी है।
जी मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। गोल मार्केट में शॉप है, जिना सुपर में 18 नंबर मेरी शॉप थी, F7 में जिना सुपर मार्केट में। मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है। मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से। तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है।